प्रभु कैसे रीझेंगे नहीं कोई जान सकता। लक्ष्मण जी आए, क्या मैं कुछ नहीं जानता, क्या गुरु पिता मातु अरे न जानहु काहू, कहां स्वभाव नाथ पतिया। और इतना ही नहीं, जहां लगी जगत अरे स्नेह संगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजुग। जितना भी मोरे सबई अरे मेरे राघव एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर। प्रभु धर्म के उपदेश उनको अच्छे लगते हैं जो सुनना चाहते हैं। मैं तो उठते बैठते सुनता हूँ क्या, राम ही राम 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 राम। प्रभु हम तो नित्य राम राम के अलावा ये जिह्वा और कुछ रटती ही नहीं, और मैं कुछ जानता नहीं, और कुछ जानने के लिए मेरा अवतार भी नहीं हुआ। सीधी सी बात है, मैं लक्षण धाम सब कब हूँ। मैंने कहा था ना, जनकपुर में उठाऊंगा तोड़ूंगा सब करूंगा, लेकिन कब? आपके प्रताप से। तो आपने क्या कहा था, जब हमें ही करना है तो आ जाओ, हम ही कर देते हैं। तो प्रभु आप जो करोगे जाओ। मां ने कहा बेटा देखिए, ये नहीं कहा आदेश ले आओ। विदा और आदेश दोनों अलग चीज होती है, ध्यान रखना। प्रभु ने कहा जाइए, मां से विदा ले आइए, क्योंकि प्रभु जानते थे आदेश कहूंगा तो लक्ष्मण जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आदेश में तो फिर यदि। और मानो अभी सुमित्रा जी का चरित्र थोड़ा सा, सुमित्रा जी के चरित्र की ओजस्वता समाज के लिए थोड़ा कम थी, छिपा हुआ था चरित्र। और सुमित्रा जी के चरित्र को ही मैंने कल कहा था ना, राम दूसरे के ही गौरव को बढ़ाने के लिए राम राम हुए हैं। राम का गौरव क्या बढ़ाना है? राम जी ने मानो कहा कि जाओ तुम थोड़ा सा अपनी मां की भी सम्मति ले आओ, और थोड़ा सा मां से शिक्षा ले आओ, सम्मति नहीं शिक्षा। और मां ने जैसे ही कहा, क्या बेटा? बताया, कहा बेटा आज से इसी वक्त और इसी क्षण से मैं तुम्हें अपनी मां हूं, मुझे अधिकार है अपने बच्चे को देने का, मैं तुम्हें देती हूं। क्या कि तुम आज क्यों? क्योंकि संसार की मां का संबंध तो इस जन्म में है, उस जन्म में है, पता नहीं कौन से जन्म में हम किसके माँ बाप रहे हैं, कौन हमारे माँ बाप रहे हैं। तो इन सब चक्करों में कौन किसका माँ कौन किसका पिता, कहा ये सब चक्कर ही खत्म कर दो। क्या तात तुम्हारे अरे आज से मातु बैदे और पिता राम सब भांति सनी। अरे मेरे लाल अवध तहां जहां अरे राम निवासु, तहां ही दिवसु जहां भानु प्रकाश। प्रकाश ही राम है। कैसा प्रकाश? जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार से युद्ध नहीं करता, वो स्वतः प्रकाशित हो जाता है और अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। अंधकार के कारण जो वस्तुएं दिखती नहीं है, सूर्य का प्रकाश उसमें तेज डाल करके उन वस्तुओं को दृष्टिगोचर करने की क्षमता दे देता है। बस यही काम है सूर्य का, और यही है राम, यही है राम सूर्य। बेटा आपके हृदय में, अरे जिसके हृदय में राम नाम बंद हो उसको हर घड़ी तो आनंद ही आनंद है। और हृदय में यदि राम है, बेटा तुम्हारे भाग्य राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य राम बन जाए। बेटा दूसरे तू ताक चुनाही, दूसरे
भाग्य से ही राम जा रहे हैं। आज से बेटा तुम ये कर लेना क्या कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, दशरथ जी तुम्हारे पिता नहीं है, तो क्या तात तुम्हार मातु बैदे, तात तुम्हार मातु बैदे, पिता राम सब भांति सने, पिता राम सब भांति सने, अवध कहाँ जहाँ राम निवास, अवध तात तुम्हारे मातु बैदे। बेटा एक चीज बताऊं, कभी भी अज्ञानता की निद्रा में सोना नहीं। और यही संदेश मां से पा करके निषाद जी को मेरे लक्ष्मण जी ने दिया, मोह निशा सब शोभ निहारा। बेटा राम की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती है। जाओ, मैं बाधक नहीं बनना चाहती तुम्हारी साधना में, राम सेवा में। प्रणाम करके लक्ष्मण जी गए जहां जानकी नाथ थे, प्रणाम किए। राम जी ने पूछा भैया चला जाए? कहा अब चलना ना चलना सब आपके चरणों में है। क्यों? क्योंकि आज से हम आपके भाई नहीं। कहे तो वो चरणों में गिर करके लक्ष्मण जी रुदन कर के त्राहिमाम त्राहिमाम, आज से मेरी मां ने आपकी गोद में मुझे डाल दिया है, अब आप मेरा संभार करो, आपको जैसे रखना है जाहि विधि राखो राम ताहि विधि रही। अब तो मां ने मुझ जैसे दुधुमे बालक को, दुधुमे अज्ञान बच्चे को आपकी वात्सल्य की रूपी गोद में रख दिया है, अब आपको जो करना है कर। बेटा चला जाए। और जैसे ही अब वो क्षण आ गया, जैसे ही दशरथ जी ने देखा, क्या दशरथ जी ने देखा राम लक्ष्मण जानकी नाथ, जैसे जानकी जी को देखा दशरथ जी बेहबल हो गए। दशरथ जी के अश्रुपात होने लगे। अरे ये तूने क्या कर दिया? मैं क्या मुख दिखाऊंगा जनक को कि अयोध्या की, अब अयोध्या में एक स्थान ऐसा नहीं है जहां पर रह सके जानकी जी। अब मैं क्या मुख दिखाऊंगा जनक को? आज मेरा जगत में क्या लोग, नई नवेली बहू आज बने जा रही, वो बहू जिसका ससुर दशरथ, जिसके पिता जनक, और तो और जिसके पति कोई और नहीं सच्चिदानंद भगवान परब्रह्म, वारे विधि की लेखा। कैकेयी ने उठा करके तुरंत आकर के वस्त्र को पटका, राम पहनो इसको। आज जो राम का श्रृंगार करने के लिए आज स्वर्ण क्या कहें तो मणि क्या कहें, आज बड़े बड़े हार भी लजा जाते हैं राम के सामने, क्योंकि राम के गले में पड़ना उनके लिए सौभाग्य बन जाता था। आज वलकल वस्त्र को देख करके राम जी देखते हैं
लक्ष्मण जी देखते हैं अब इसको पहने तो कैसे पहने, और इतना देखना था दशरथ जी। एक सैनिक आकर के राम जी को वस्त्र पहनाया, लेकिन जैसे ही जानकी जी ने वस्त्र उठाने के प्रयास किया, वशिष्ठ जी ने कहा बस, अब बस, पुत्र बधू है ये रघुवंश की, कैकेयी कुछ तो याद रख, ये इक्ष्वाकु वंश की पुत्र वधू है, जिस वंश में कोई और नहीं। मानधाता से ये वंश परंपरा से लेकर के इसमें हरिश्चंद्र जैसे, अरे त्रिशंकु जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, ये कोई साधारण वंश नहीं है। बस कर कैकेयी, बस कर। आज कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मां कुछ बोल नहीं रही। इतने में दशरथ जी ने उठा करके तीनों, एक तरफ राम लक्ष्मण को बिठाया और दूसरी तरफ अपनी लाडली पुत्र वधू को बिठाया। बिटिया, कभी मायके कभी ससुरे आते जाते रहना, बिटिया ये अनर्थ मत कर, नहीं तो तेरा ये ससुर जिंदा नहीं रहेगा। सब होगा लेकिन तेरा ससुर नहीं रहेगा। तू कुछ अपने ससुर के लिए कर दे। बिटिया, आज मैं तुझसे भीख मांगता हूं, आज मैं तुझसे भीख मांगता हूं, आज तू इतनी कृपा कर दे। आज ये दशरथ जो किसी के सामने आज तक हाथ नहीं पसारा, आज मैं तेरे सामने हाथ पसार रहा हूं। बिटिया तू मत जा, तुझे देख करके ही जी लूंगा। आज मां संकोच बस कुछ बोल नहीं रही। कैकेयी जी ने कहा जाना हो तो जाइए। क्यों? क्योंकि कैकेयी को यह डर था कहीं भरत ना आ जाए। यदि कहीं भरत आ गए तब तो फिर कैकेयी जानती थी कि भरत आ जाए, क्योंकि राम जी ने अंतर मन से ही कैकेयी जी से अनुरोध किया था, मां ये कठोर निर्णय आपके अलावा कोई ले नहीं सकता और मुझे अपनी लीला संपूर्ण करनी है। मां कैकेयी जी इतना प्रेम करती थी राम से, कहे जगत अपयस कहे कुछ कहे, लेकिन मेरे राम की लीला पूर्ण हो उसके लिए मुझे कुछ भी कहे जगत, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बनूंगी, मैं कारण बनूंगी। और आज भवनिध मेरो मन मीन भयो है। आज मीन की तरीके से मानो जल से मीन निकाल दिया जाता है, जैसे मछली निकाल दिया जाता है तड़पती, आज दशरथ वैसे तड़प, घर मशान लग रहे हैं। आज अयोध्या में धूप अग्रह छोड़ो तो आज अयोध्या में चारों तरफ शांति छाई है। क्यों? क्योंकि आज अयोध्या का सूर्यवंश का वो सूर्य, वो मणि आज अयोध्या छोड़। और मेरे गोस्वामी जी ने कवितावली में कितना सुंदर कहा, अरे कागर कीर जो भूषण चीर, शरीर लश्युत जनीर जो। कैसे? जैसे कौआ अपने पंख को त्याग देता है, काग कौआ सुग्गा जिसे कहे, और तो सुग्गा अपने पंख को जब त्याग देता है तो उसके अंदर उज्जवलता आ जाती है। और यदि जल से यदि काई चली जाए तो वो जल स्वच्छ प्रतीत, जैसे काई हट जाती है जल क्या होता है? स्वच्छ प्रतीत हो जाता है। उसी प्रकार मेरे राघव, और मातु पिता प्रिय लव सभे, सन्मानी सुभाए स्नेह सगाई। उसी प्रकार मेरे प्रभु माता पिता को छोड़ करके चले जा रहे हैं। क्या? वाह! दिन दोई जनु औध होते पहुनाई, मेरे राघव चले। राजीव लोचन राम चले, हाँ राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाई की नाई। राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राजू बटाई की नाई। राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राजू बटाई को नाई। तजी बाप को राजू बटाई की नाई। आज जैसे बटोही
जैसे कोई एक क्षण में एक सोचा भी नहीं कौन सा राज, अवध का राज। लेकिन भैया राम अवध तहां जहां राम निवास, राम के पीछे पीछे पूरी प्रजा चल गई है। सुमंत्र जी ने कहा खोज मार रथिहा कहूता, नहीं तो मानने वाले नहीं। और ये अवध वाले कैसे मानेंगे भाई? अरे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। अरे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सहित दो भाई। श्रृंगाबेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगाबेरपुर पहुँचे सुख करनी हरनी सब भूला, सब सुख करनी हरनी सब भूला, सब सुख करनी हरनी सब भूला। राम जी चले और बस यही तो राम है, सुख में सबको लेकर चलते हैं, दुख में अकेले चलते हैं। सब सुख करने हरने सब सूला। माँ गंगा जी के तट पर आ गए, माँ गंगा जी का प्रणाम करके माँ गंगा जी की कथा इतिहास पुराण भैया को सुनाने लगे। और जो लोग सो गए थे उनको राम जी खो दिए, जो सोया वो गया। इधर जैसे ही निषाद जी को पता चला क्या राम जी आ गए, और मेहमान भी आज कौन, राम जी। आज पूरी क्षमता जितनी थी निषाद जी के पास, सारा उपहार लेकर के आकर के चरणों में प्रभु सेवा स्वीकार कीजिए। प्रभु ने कहा भैया मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, दुर्योधन की मेवा त्यागी त्याग विदुर खर खायो, ऐसो को उदार जग माही राम सरिस को नाही। क्या मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है और वन प्रवेश
राज्य प्रवेश, नगर प्रवेश 14 वर्ष हमारे लिए ये स्वीकार नहीं है, ये निषेध है हमारे लिए। और मेरे व्रत में सहायक बनो। जैसे ही देखा, निषाद जी ने पूछा, निषाद जी संकोच में आ गए, अरे मेरे राम, अरे आपका मैं सेवक हूं और आप ये क्या कर दिया कैकेयी जी ने, ये ठीक नहीं है, ये क्या कर दिया माँ ने। और जब देखा निषाद जी विषाद में हो गए, तब मेरे लखन बोले, बोले लखन मधुर मृदु रस सानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। अरे भैया, ये जो भी हो रहा है ये तो उसी तरीके से हो रहा है कि बैंक के खाते में हम इतना जमा करेंगे उतना ही निकाल सकते हैं, सीधा, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा बुद्धि सीधी सीधी बात है कि बैंक के अकाउंट में जितना पैसा हम डालेंगे उतना ही निकाल सकते हैं, बस वैसे ही ये जीवन है। नहीं तो फिर सपने हो ये भिखारी जैसे, सपने में कोई राजा हो जाता है, वही राजा जब उठता है तो देखता है अरे मैं तो भिखारी था, भिखारी भिखारी ही रहता है, राजा भिखारी हो जाए, भिखारी राजा हो जाए, यही रिश्ता है। लेकिन हमारी आपकी स्थिति क्या है? मोहन सा सब सोवनिहा, मोहन सा सब सोवनिहा, देखा ही सपन अनेक प्रकार, देखा ही सपन अनेक प्रकार, मोहन सा सम, मोहन सा सम सोवनिहारा, देखा ही सपन अनेक प्रकार, देखा ही सपन अनेक प्रकार। अरे मोहन सा सब सोवनिहारा, हम आप अज्ञानता की नींद में, भ्रम की नींद में सो रहे हैं कि बस इसी जन्म में जितना बटोर लें। माई बाप इसके आगे भी है, इसके पीछे भी है, पीछे जन्म में आपने जमा किया था वो आप निकाल रहे हो, इस जन्म में भी कुछ जमा कर लो कि अगले जन्म में निकालने के लिए, अन्यथा आपकी क्या स्थिति होगी कि यही जाग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जिस प्रकार कितना भी घड़ा सुंदर हो, लेकिन कच्चे घड़े में जल नहीं रुकता है।
उसी प्रकार अपने घड़े को भैया थोड़ा तपा करके नाम से, थोड़ा भगवत भक्ति से थोड़ा तपा करके घड़े को मजबूत कर लो। अन्यथा चाहे इसमें अमृत भी डालोगे, यदि छिद्र हो जाएगा तो रुकने वाला नहीं है। ये क्या, ये हमारी ईर्षा दंभ, इसका जो छिद्र है, ये चाहे हम जितना अमृत डाल लें वो रुकने वाला नहीं है। क्या सखा परम परमारथ एहु, क्या करना है? मन क्रम बचन राम पद नेहु, मन क्रम बचन मन क्रम बचन राम पद नेहु, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। और उपाय भी दिया, इस घड़े को पकाना कैसे है, इस क्षेत्र को भरना कैसे है। तो कहा राम सहज आनंद निधानों को भजो, सो सुख राम, क्या नाम है उनका, जो आनंद सिंधु सुख राशि। यदि आप चाहते हो ना कि आपका घर सुंदर हो, तो अपने इस घर को सुख का धाम बनाना चाहते हो, तो इन राम को अपने इस सुख के धाम में पधराओ। और कोई उपाय नहीं है, कुछ भी कह लो, क्योंकि भगत भूमि भूसर सुरवे सुरहित लागी कृपा, करत चरित्र धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग प्रभु दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देखा है, जिसने तुझे देखा है, वो जान से प्यारी है, जिसने तुझे देखा है, वो जान से प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, राघव जी का नक्शा स्वीकार, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देखा है, जिसने तुझे देखा है, वो जान से वारी है, जिसने तुझे देखा है, वो जान से प्यारी है। हम क्या कर सकते हैं? क्या पेश करें उसको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करें उसको,
हमारी है, क्या पेश करे उसको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, और जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, और जान भी तुम्हारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। ये दिल एक मंदिर है, क्या भैया, हम जो भी इनको देंगे सब झूठा है। और कोई मंदिर कितने भी करोड़ों अरबों लगा के बना लो, भक्त का मंदिर कहाँ होता है? ये दिल एक मंदिर है, ये दिल एक मंदिर है, और मन ये पुजारी है। ये दिल एक मंदिर है, और मन ये पुजारी है। ये दिल एक मंदिर है, और मन ये पुजारी है। मंदिर में जो रखी है, मंदिर में जो रखी है, तस्वीर तुम्हारी है। मंदिर में जो रखी है, तस्वीर तुम्हारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। करना न जुदा दिल से, करना न जुदा दिल से, हसरत ये हमारी है। करना न जुदा दिल से, हसरत ये हमारी है। करना न जुदा दिल से, हसरत ये हमारी है। करना न जुदा दिल से, हसरत हमारी है। हमने तेरे टुकड़ों पर, हमने तेरे टुकड़ों पर, हमने
टुकड़ों पर सारी उम्र गुजारी है हमने तेरे टुकड़ों पर सारी उम्र गुजारी है। दिलकश तेरा नक्शा है सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देखा है जिसने तुझे देखा है वो जान से बारी है। जिसने तुझे देखा है वो जान से बारी है। दिलकश तेरा नक्शा है सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है और बस सूरत तेरी प्यारी है। और जिसने तुझे देखा है वो जान से प्यारी है। मानो लक्ष्मण जी ने सूत्र दे दिया, क्या कुछ करो ना करो उनको देखते रहो बस। और अब विदाई का समय आ गया सुमंत्र जी के। सुमंत्र जी ने संदेश सुनाया, राम, पिताजी ने कहा था कि राम धर्म की गति को जानने वाले हैं, धर्म धुरंधर हैं, वो आएंगे नहीं, कम से कम सियाजू को ही ले आना। और यदि तीनों लोग सिर्फ वन घूम करके आ जाएं तो ले आना। तात धर्म न दूसर सत्य समान आगम निगम पुराण बता। तात मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा तजेति हूँ पुरअपद सुचावा। तात आज हमको ये नसीब हुआ है, क्या इस धर्म की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब जब अवसर प्राप्त हो धर्म की सेवा करने का अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए। और सबसे बड़ी सेवा है अपने माँ बाप की सेवा। भैया, हम पाषाण में भगवान को ढूंढते हैं, जीते जी भगवान जो दिख रहे हैं उनको हम उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं रहती। पाषाण के भगवान को पूजिए, परंतु जो साक्षात दिख रहे हैं उन भगवान का भी कुछ सम्मान कीजिए, क्योंकि वो ना होते तो आप ना होते।